गौसे पाक और सरदार डाकू का वाक़या। बयान किया जाता है कि पीराने पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब हसूल इल्म के लिए अपने गांव जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालदा माजिदा ने आपको ज़ादे राह के तौर पर 40 दिनार आपकी गठरी में सी दिए। चलते वक्त अपने लख्ते जिगर को नसीहत की कि बेटा, हुआ कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से ना छोड़ना और झूठ के नज़दीक भी ना जाना। क्यों ना किराए रास्त गोई 1000 इबादतों की एक इबादत है। शहादतमंद फर्जंद ने अर्ज़ की, ए वालदा, मैं सिद्क़े दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद वाले एक काफ़िले में शामिल हो गए। क्यों न कि इस दौर में तवील बेयाबानी रास्तों में तन्हा सफ़र करना मुमकिन न था। इस नए सफ़र में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जत्थे ने काफ़िले पर छापा मारा और अहले काफ़िला का सब मालो असबाब लूट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू को आपकी बात पर यकीन आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इससे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकू में फैल गई और इनके सरदार अहमद बदोई के कानों में भी ये बात जा पहुंची। इसने हुक्म दिया कि इस लड़की को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास क्या है? हज़रत में बिला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे 2 साथियों को बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। इसने पूछा, अच्छा, कहाँ हैं? हज़रत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गठरी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चनाचे इसने आपकी गठरी उधेड़ कर रख दी तो देखा इसमें वाकई 40 दिनार निकल आए। अहमद बदोई और इसके कज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदोई ने हैरानगी के आलम में हज़रत से पूछा, लड़के, तुम्हें मालूम है कि हम कज़ाक हैं और मुसाफिरों का सामान लूट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर ज़ाहिर कर दिया, हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम गुमान भी गुज़र नहीं सकता था। आखिर किस चीज़ ने तुम्हें सच बोलने पर
मजबूर किया। हज़रत ने फरमाया, मेरी वालिदा ने घर से चलते वक़्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालिदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज़ कर लेता। हज़रत के अल्फाज सुनकर बदोई बेहद मुतासिर हुआ और इसी वक्त इस पर रक़त तारी होगी। नदामत के आंसुओं ने इसके दिल की स्याही को धो डाला और इसने आह भरकर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हज़ारों रहमतें हों कि तुमने अपनी माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन खैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ऐ बच्चे, तुमने मुझे हिदायत की राह दिखा दी। अब मैं रहती ज़िंदगी तक कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर वो हज़रत के कदमों पर गिर पड़ा और राहज़नी के पेशे से ताइब हो गया। इसके साथियों ने जब ये मंज़र देखा तो सब यक ज़बान पुकार उठे कि ए सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो राहज़नी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेश रूह है। चनाचे इन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफ़िले वालों को वापस दे दिया। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सच है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चनाचे अगर माँ बचपन में ही बच्चे की इखलाकी तरबियत करे तो कोई बैद नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बने। लिहाजा इस वाक़ये से हम सबको, ख़ुसूसन हमारी माँ बहनों को ख़ास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।